हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तो कर लिए थे कंप्लीट। इसमें पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकंड हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने विमेय सूत्र, विमाएँ, ये सारा सब कुछ पढ़ लिया था। फॉर्मूले निकालना, ये सब कुछ पढ़ लिया था। जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक रह गया था विमेय सूत्र में ही, वो था हमारा क्या था, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, मतलब यूज क्या है, मतलब विमीय सूत्र के उपयोग क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना था। क्या पढ़ना था? विमीय सूत्र के उपयोग क्या है, उनके बारे में हमें पढ़ना था। तो हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक, उसके बारे में यदि हम देखें तो हमारा सबसे पहले उसका उपयोग क्या है, मतलब अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, उसके उपयोग। हमारे विमीय सूत्र के क्या उपयोग है, इसके बारे में जानते हैं। पहले एक बात बता, विमीय सूत्र डिपेंड किस पे करता है? MLT, इसी से हमारे क्या बनते हैं, विमीय सूत्र बनते हैं। समझ रहे हो? अब देखो, विमीय विश्लेषण के निम्नलिखित 4 प्रमुख उपयोग है। पहला है किसी भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करने के लिए। मान के चलो किसी भौतिक राशि है हमारे पास, क्या है हमारे पास? भौतिक राशि। हमें उसका क्या क्या ज्ञात करना है? मात्रा ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? विमीय विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, इससे क्या है, हम विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, समीकरण निकाल सकते हैं, विमाएँ भी निकाल सकते हैं। इसकी कोई भी ले लो, बल ले लो, त्वरण ले लो, कुछ भी ले लो, उसका हम क्या निकाल सकते हैं? सब कुछ निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र, विमाएँ, सब कुछ निकाल सकते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है? सेकंड हमारा कहता है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करने के लिए। मात्रकों को क्या करता है? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करने के लिए हम क्या काम करते हैं? विमीय विश्लेषण करते हैं। सेकंड है हमारा विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता जांच करने के लिए। मान के चलो कोई समीकरण, उसकी सत्यता हमें जांच करना है कि वो सही है कि नहीं है। जैसे हम देखो कि हम लोगों ने देखा था v बराबर हमारा क्या आता है, m0 l3 और t0 आता था। इसकी सत्यता करने के लिए क्या ये सही है क्या नहीं है। तो देखो, ये क्या होता है, वन होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये वन होता है। तो v बराबर एल क्यू होता है, मतलब v बराबर एल एल एल, v बराबर एल वी और एच। तो आ गया, मतलब हमारा वॉल्यूम क्या, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन क्या होता है? एल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है कि नहीं। तो सत्यता करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक नेक्स्ट हमारा विमीय संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों से संबंध स्थापित करने के लिए। मतलब इससे क्या होगा कि हमें भौतिक राशियों का संबंध स्थापित कर दिया जाएगा। जैसे यदि हम देखें तो हमारा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो चाल के बारे में कौन कैसे पता चलेगा? जी आपस में इनका संबंध स्थापित कर देंगे। दूरी एल हो जाएगी, जी टी हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये संबंध स्थापित करने के लिए क्या है, हमें विमीय विश्लेषण की जरूरत पड़ी। इतना समझ में आया आप लोगों के? जब इतना समझ में आ गया है तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या देखते हैं हम? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में यदि हम देखें तो हम, ठीक है चलो सार्थक अंक कर लेते हैं। देखो हमारा एक टॉपिक है कि जिसका नाम क्या, हमारा सार्थक अंक। क्या नाम है? सार्थक अंक। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इस थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं कर रहे हम लोग। हम बात करें सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है? किसी राशि की माप में ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी राशि है, उसको ज्ञात करने के लिए जो स्पष्ट अंक हमें दिखते हैं उनको सार्थक अंक कहते हैं। सिंपल सा हम बताएं आपको, हमारे पास क्या है कि एक स्केल है। ठीक है, स्केल में क्या होगा, यहाँ तो 10 का बना होगा, तब जाके 1 निकलता है, फिर 10 होंगे, 2, फिर 10 होंगे, फिर 3 होगा। तो इनकी जो अंक बिल्कुल स्पष्ट हमें दिख जाए, क्या मिल जाए हमें? स्पष्ट अंक मिल जाए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। नाम से ही पता चला, सार्थक मतलब स्पष्ट अंक के माप हमें पता चल जाए, उसको हम सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है,
अब देखो, जैसे इसको उदाहरण देखो, उदाहरण हमारा क्या कहता है, उदाहरण कहता है जैसे मान के चलो हमने किसी भी स्किल ली, पहले हमने क्या ले ली, स्किल ले ली, ठीक है, स्किल ले ली। स्किल में हमने क्या देखा, स्किल में हमने देखा, अच्छा यहाँ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सार्थक अंक, यहाँ ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सार्थक अंक, सार्थक अंक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें क्या है, हम लोगों ने देखा कि ये स्किल है। सार्थक अंक क्या होता है, एक बार बता दें। सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो हमें क्या है, क्लियर पता चल जाए, जो भी हम विश्लेषण करें उसमें जो अंक हमें साफ साफ नजर आ जाए, साफ साफ दिख जाए, उनको सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमारी स्किल है, स्किल में हमने देखा कि हमने कुछ लिखा 1.2, ठीक है, हमने क्या ले ली, एक स्किल ली और उससे लाइन खींच दी, कितनी 1.2 की या 1.5 ले लो, 1.5 की हमने लाइन एक खींच दी। जब हमने लाइन खींची है जिसमें हमें अंक क्या दिख रहे हैं, 1.5, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, दो सार्थक अंक हो जाएंगे, एक तो 1, एक हो जाएगा 5, इसी को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान के हम बर्नियर स्किल ले ली, बर्नियर कैलिपर्स ले ली, उसमें देखा, उसमें हमने क्या मेजर किया, 1.35, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3। और मान के हम कोई और स्किल ले ली जिसमें हमने क्या क्या कर लिया, इतने अंक कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे, इसका सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सार्थक अंक क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। समझ में आया सार्थक अंक? लगता है कि आप लोगों को सार्थक अंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। चलो इनके इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या है टॉपिक ले लेते हैं। हमारा क्या है कि आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ के डेरिवेशन वो करने होते हैं, जो कि आपके पेपर में आते हैं, जो आपके आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखो, हमने देखा एक सरल लोलक वाला सरल, अरे यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ देखो, ये आपका क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, सरल लोलक, क्या पढ़ रहे हैं हम, सरल लोलक। सरल लोलक का आवर्तकाल दे रखा है, क्या दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है। उसकी लंबाई क्या दे रखी है, एल दे रखी है, ठीक है, लंबाई क्या दे रखी है, एल दे रखी है, ये ले लो, एल दे रखी है। और यदि हम इसकी बात करें, गुरुत्वीय त्वरण जी दे रखा है, क्या दे रखा है, जी दे रखा है। तो इसमें हमें संबंध बताना है, इसका क्या संबंध होगा, तो हम देखते हैं। तो यदि हम सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बना लें, एक लोलक का, ठीक है। जब हमने एक लोलक लिया, जब हमने यहाँ इसको लटका दिया, तो आप देखोगे लोलक को यदि हम छोड़ेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ देखो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसकी धागे की कुछ लंबाई होगी, ठीक है। इसमें कुछ गुरुत्वीय त्वरण जीरो लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, हाँ लग रहा होगा। और इस लोलक का कुछ वजन एम होगा, मास होगा कि नहीं होगा। तो इसकी जो, और इसमें कुछ टाइम भी लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, यहाँ से आने यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, टाइम टी लग रहा होगा ना। तो ये टाइम, सबसे पहले यदि बात करें तो ये लंबाई के समानुपाती होगा, इसको एल अपन मान लो, ठीक है। ये इस टाइम देखेंगे तो जो हमारे मास के समानुपाती होते भी मान लो, यही टाइम किसके समानुपाती हो, जी के समानुपाती हो। इसको आप क्या मान लें, इसको आप सी मान लें, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको आप 3 दे दो। इतना क्लियर हुआ। अब इसको क्या है, सबको मिलाने पर तो क्या कर सकते, टी डायरेक्टली टी समानुपाती एल ए एम बी और आपका जी सी, क्लियर है। यदि हम यहाँ से समानुपाती का निशान हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, एक नियतांक आता है, इसको हम के बोलते हैं,
ए एम बी और जी सी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? लगता है क्लियर हो गया। अब देखो इतना जब हो गया तो इसको क्या दे दो, इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि हम आगे इसको देखें तो टी को हम टाइम को क्या है, टी से इंटरनोट करते हैं विमेय सूत्र में। ठीक है, कि जैसा कैसा लिख दो। अभी एल को हम क्या है, लंबाई से नोट करते हैं। इस पे पावर क्या है आपकी, ए। एम को हम मीटर में नोट करते हैं, बड़ा वाला एम, जिसको क्या करते हैं हम, बी। और जी गुरुत्वाकर्षण क्या होता है हमारा, एल टी। एल टी -2 होता है, जिसको हम किस में नोट करते हैं, सी। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल एल जीरो और टी 1। ये हमने इसको बंद कर दिया ब्रैकेट। यहाँ जो हमारा क्या है कि के, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल की पावर ए और मल्टीप्लाई एम की पावर बी, ये हो जाएगा एल टी 2 की पावर सी। इतना हुआ तो इतने के बाद हम आगे अब देखते हैं। इसके लिए पहले एक पेज ले लें। देख देखो हम लोग कहाँ तक आ गए थे, हमारा हो गया था, हम लोगों ने क्या देख लिया था, देखो रुको हम लोग यहीं ले आते हैं। एक मिनट रुको आपको। देखो हम लोग क्या आ गया था, हमारा आ गया था यहाँ तक, तो हम लोगों ने देख ही लिया था। क्या देख लिया था हम लोगों ने, एम जीरो एल जीरो टी 1, ठीक है, इक्वल टू के एल की पावर ए एम की पावर बी और एल टी -2 की पावर सी। यहाँ तक तो हमारा आ गया था। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये एम जीरो एल जीरो टी 1, ठीक है, यहाँ के बराबर 1 मान लो। अभी के बराबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। इसकी जगह 1 लिख लो, जन मेंशन में निकल तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एल एम, ठीक है। उसके बाद एल की पावर सी निकाल लो बाहर, मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, टी की पावर -2c। क्लियर है इतना, एम जीरो एल जीरो टी 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, एल की पावर ए प्लस सी, क्योंकि एक जे है और एक हमारी जे, मल्टीप्लाई एम की पावर बी मल्टीप्लाई टी की पावर -2c। क्लियर है इतना? इतना जब क्लियर है तो हम इसको क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना हमने की तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखो तुलना करेंगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए प्लस बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सी एस वाली, क्या है, ए प्लस सी बराबर एल कहाँ है, एल जे है,
0, ठीक है। और हमारा b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा हमारा, या t नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -2, c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, देखो तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी हमारा 1 आ जाएगा। फिर इतना आ गया तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c बराबर क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। c की वैल्यू इसमें रखेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस a माइनस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2, a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और b की वैल्यू हमारे पास है ही, क्या है b की वैल्यू 0। बस हम किस में पुट कर देंगे, वैल्यू किस में रख देंगे, पुट दिस वैल्यू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारा क्या था, इक्वेशन 4 हमारा था t इक्वल टू k e की पावर a मल्टीप्लाई, सॉरी l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c, इतना था हमारा ना। तो यहाँ देखो k बराबर l की पावर a, l की वैल्यू क्या है हमारी, l की वैल्यू है हमारी, सॉरी a की वैल्यू हमारी 1/2, क्या है माइनस का, वो भी किसका है हमारा, माइनस का, किसका हमारा माइनस का है। यहाँ देखो, ये देख रहे हो वैल्यू, ए की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, ए की वैल्यू हमारी प्लस की 1/2, तो इस पर वैल्यू पुट कर दो 1/2, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लाई चलेगा, ये भी मल्टीप्लाई, एम की वैल्यू क्या है 0 और जी की वैल्यू क्या है -1/2, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2π, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में बनाने के लिए हमें एक नियतांक की जगह पे क्या, वास्तव में नियतांक की वैल्यू क्या होती है 2π, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, एल की पावर 1/2, एम तो 0 हो ही जाएगा, और जी की पावर -1/2 हमारा है ही। इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या, जब आ गया तो आगे देखो, देखो जब इतना समझ में आ गया तो अब देखो, अब क्या देखें, हमने देखा, देखो अब तो हमारा क्या आ सकता है, हमने देखा तो टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2π 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, अंडर रूट होता है ना। एल तो आ जाएगा ऊपर और जी आ जाएगा नीचे, क्योंकि जी माइनस में है, तो हमें क्या है यही प्रूव करना था, यही हमारा समीकरण है, ये हमें प्रूव करना था, समझ गए। ये सरल लोलक का डेरिवेशन, ये लोगों को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में करना, हम कल फिर बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो चलो अब हम कहाँ थे, हम वो देखते हैं। हमने देखा, हाँ हम लोगों ने सब कुछ कर लिया था, अनुप्रयोग देख लिए थे, जो कल सार्थक अंक के बारे में देख लिया था। कल हम करेंगे त्रुटि, क्या पढ़ेंगे हम, त्रुटियों के बारे में, जो हमारा क्या लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। थैंक यू आज के लिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इससे हम भी वीडियो बनाने के लिए थोड़े मोटिवेट हों। थैंक यू।